हेलो एंड वेलकम बैक बच्चों। स्वागत है आप सब बच्चों का आज के इस सेशन में। बच्चों ये सेशन बहुत ज़्यादा खास होने वाला है उन सभी बच्चों के लिए जिनको लग रहा है कि मेरे मार्क्स नीट में इस साल उतने अच्छे नहीं बन रहे हैं। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट अगर आपके मार्क्स 300 टू 450 बन रहे हैं अकॉर्डिंग टू योर कैटेगरी, मैक्सिमम अगर हम बात करें जनरल कैटेगरी में 450 से भी कम, बहुत ज़्यादा कम मार्क्स बच्चों आपके बन रहे हैं। और अदर कैटेगरीज में अगर मैं बात करूं आपके बिलो 300 मार्क्स बन रहे हैं, मतलब इन बिटवीन द रेंज ऑफ यू कैन से द 300 टू 450 के बीच में अगर आपके मार्क्स बन रहे हैं एंड यू आर टोटली इनसिक्योर कि भाई मेरा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में नहीं होगा। इतनी वीडियोज, इतने सारे आपने एनालिसिस देख लिए होंगे कट ऑफ के रिगार्डिंग। हालांकि कट ऑफ बच्चों कम जाने वाला है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन कितना कम जाएगा ये तो देखो एक्यूरेट रिजल्ट आने पे पता चलेगा। बट आज की जो मेरी एनालिसिस है जो बहुत जरूरी है और बहुत ही बेस्ट हो सकती है, बहुत ज्यादा यूजफुल हो सकती है आप सभी बच्चों के लिए जो चाहते हैं कि मेरे को इस साल कॉलेज लेना है और मेरे को अपने कॉलेज में एंट्री करके मेरे को अपने एमबीबीएस की पढ़ाई कंप्लीट करनी है और बस करनी है। मतलब अब मेरे को इफ यू आर ए ड्रॉपर स्टूडेंट, रिपीटेड स्टूडेंट, नंबर ऑफ टाइम्स आपने रिपीट कर लिया है, या फिर आप एक फ्रेशर स्टूडेंट है और आपका एक इस रेंज में पर्टिकुलर नीट में स्कोर बन रहा है इस साल एंड यू डोंट वांट कि मैंने तैयारी करनी है, नीट प्रिपरेशन करनी है, और रिपीटर है बच्चा और वो अब नहीं चाहता कि मैं नीट की तैयारी भाई करूं और मेरे को बस कॉलेज लेना है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि मेरे को कॉलेज भी चाहिए और मेरी फी भी कम लगे, मतलब उतनी भी ज्यादा ना लगे जो एक कंप्लीटली एक प्राइवेट कॉलेज के अंदर लगती है, राइट। इस पर्टिकुलर रेंज में अगर मेरे मार्क्स हैं तो बहुत खास एनालिसिस है, बहुत मेहनत से बनाई गई आप सब बच्चों के लिए, क्योंकि बहुत डिमांड आई थी, बहुत मैसेज आए थे, बहुत क्वेरीज आई थी। थोड़ा सा देखो यार डेटा वेटा निकालने में, है ना, बहुत बेटर तरीके से आपको बताने में, नियर अबाउट एक जो एक्सपेक्टेड चीजें होती है तो उसमें समय लगता है, दैट्स वाई। लेकिन आपके पास जो जाएगा आपका कॉन्फिडेंस जरूर बढ़ेगा और जो बच्चे इस तरीके की माइंडसेट लेके चल रहे हैं उनको बहुत ज्यादा इसमें बेनिफिट मिलने वाला है, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे यार सर कौन से स्टेट के बच्चों की आप बात कर रहे हो। ऑलमोस्ट मैं उन सभी स्टेट की बात करूंगा जहां पे बेनिफिट आपको सेमी गवर्नमेंट कॉलेज के मिलेंगे, यानी सेमी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की आज मैं बात करने वाला हूं जो बहुत क्वेरीज बच्चों की आई है, राइट। अब ये है क्या, इसका मतलब आपको सबसे पहले समझा दूं, उसके बाद मैंने यहां दो लिस्ट तैयार की है। पहली लिस्ट में मैं बात करने वाला हूं पंजाब की, महाराष्ट्र की, गुजरात की, इन सब स्टेट की बात करूंगा, हिमाचल प्रदेश की, वेस्ट बंगाल की, इन सब की बात करूंगा, ठीक है। सेकंड लिस्ट में बात करूंगा कर्नाटका की, तेलंगाना की, तमिलनाडु की, इन सब स्टेट की बात करूंगा। सो डोंट वरी, जिस भी स्टेट में आप हैं इस रेंज में अगर आपके मार्क्स हैं तो ये एनालिसिस कंप्लीटली देख लेना, समझ लेना, फिर डिसीजन लेना, ठीक है बॉस। अच्छा, सबसे पहले हर बच्चे को ये पता होना चाहिए कि सर ये क्या है ना। सेमी गवर्नमेंट, अगर मैं बच्चों मेडिकल कॉलेज की बात करूं, देखो यार कोई भी डिसीजन लेने से पहले आपको सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि ये कॉलेजेस हैं क्या, सेमी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज क्या होते हैं। देखो भाई, कंप्लीटली ये सेमी गवर्नमेंट नहीं होते हैं, केवल हरियाणा में आई थिंक एक कॉलेज है जो कंप्लीटली सेमी गवर्नमेंट की कैटेगरी में आता है। लेकिन अदर स्टेट की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले आपको यह समझना है कि जो सेमी गवर्नमेंट का ये नाम लगा है ना, जितने भी मेडिकल कॉलेज की हम बात कर रहे हैं जहां फी पर्टिकुलरली किसी प्राइवेट के कंपैरेटिवली कम हो जाती है, तो आपको ये सबसे पहले जानना पड़ेगा कि ये प्राइवेट ही है, ये प्राइवेट गवर्नमेंट प्राइवेट मेडिकल कॉलेज ही है, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है। सबसे पहले तो ये जानो, ठीक है। मतलब सर ये क्या हुआ, मतलब हम तो चाह ही नहीं रहे थे भाई प्राइवेट में जाए, हम चाह रहे हैं कि हमें कोई सेमी गवर्नमेंट, यही आपको क्लियर करना, पहले ये समझना है ना। बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं और बहुत गलत डिसीजन फिर वो इस चक्कर में ले लेते हैं। देखो मेरा काम है आपको अवेयर करना, आपको एक बेटर जानकारी देना जिससे बेस्ट डिसीजन अपने फ्यूचर में आप ले सके, राइट। क्योंकि बहुत ज्यादा पैसा इन्वेस्ट होता है, ये आप सब बच्चों को पता है। पेरेंट्स बहुत मेहनत से उसको इकट्ठा करते हैं यार, तो बहुत ध्यान से कंप्लीट जानकारी लेके, और ये नहीं कि मेरे से देख लिया, किसी और से देख लिया और जस्ट मान लिया, पूरी रिसर्च करनी है, कंप्लीट रिसर्च करनी है, लेकिन एक बेसिक जानकारी आपको पता चल जाती है। तो एक्चुअली में ये प्राइवेट मेडिकल कॉलेज ही है, लेकिन होता क्या है बच्चों, इसमें जो गवर्नमेंट होती है ना उस पर्टिकुलर स्टेट की अगर हम बात करें, वो कुछ सीट्स हैं, कुछ नंबर ऑफ जो सीट्स होती है वो रिजर्व कर लेती है। रिजर्व इन द सेंस कि उनको फंड करती है, मतलब यू कैन से कि दे आर फंडेड, है ना, यू कैन से फंडेड बाय गवर्नमेंट, आप ऐसे समझो। वो भी कंप्लीट फंडिंग नहीं होगी, पार्शियली होगी, ठीक है, ये होगा पार्शियली फंडिंग होगा।
अब सबसे जरूरी यहां पे आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि सर सेमी गवर्नमेंट का मतलब दे आर नॉट टोटली अंडर द गवर्नमेंट, ये प्राइवेट कॉलेज ही है, लेकिन गवर्नमेंट यहां पे पार्शली फंड करती है। किस बेसिस पे करती है, किस टाइप का होता है? अगर उस पर्टिकुलर प्राइवेट कॉलेज की लेट्स सी फी 10 लाख पर ईयर है, लेट्स सी हमने मान लिया है ना किसी पर्टिकुलर, जस्ट फॉर एग्जांपल, तो गवर्नमेंट बोलती है भाई 50% ट्यूशन फी हम देंगे, तो बच्चे की जो उसको फी पे करनी होगी ओनली 50% ही करनी होगी। लेकिन सभी में ये नहीं है, अभी मैं आपको कंप्लीट जानकारी दूंगा जिन स्टेट का मेरे पास डेटा है उसके अकॉर्डिंग, राइट? तो वो ध्यान से समझना। तो ये क्लैरिटी आपको हो जानी चाहिए कि सर ये जो कॉलेज है, अगर कोई बच्चे में जाके पढ़ाई करने वाला है वो प्राइवेट ही है, लेकिन कुछ सीट्स वहां पे इस तरीके से फंडेड है कि उनको गवर्नमेंट फंड करती है किसी डिफरेंट फॉर्मेट में, है ना, वो मैं आपको बताने वाला हूं, राइट? अब दूसरी बात, यहां पे आपको सबसे जरूरी बात यह भी याद रखनी है कि सर देखो सबसे बड़ा क्वेश्चन क्या होता है कि व्हाई दे आर इंपॉर्टेंट। ये कॉलेजेस प्राइवेट हैं बट ये इंपॉर्टेंट क्यों है सर, हम इसमें क्यों जाए? क्योंकि बच्चों मैं आपको बता दूं सबसे बड़ा फैक्टर, अगर आपके मार्क्स लाई कर रहे हैं 300 से 450 की रेंज में और इन मार्क्स पे आपको इस साल गवर्नमेंट यानी जीएमसी मेडिकल कॉलेज नहीं मिल पा रहा है, बट आप चाहते हो कि नहीं मैंने तो एडमिशन लेना है भाई, मेरे को अब आगे टाइम इन्वेस्ट, पैसा इन्वेस्ट नहीं करना है, मैंने एडमिशन लेना है, अगर आप चाहते हो तो यहां पे जो फी होती है वो लेस देन होती है प्योर जो प्राइवेट कॉलेज होता है जिनमें ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। आप समझ रहे हो, जिनको गवर्नमेंट किसी तरह की कोई फंडिंग नहीं कर रही है बच्चों के लिए, है ना, बच्चा वहां पे एडमिशन ले लेके जाके, तो आपको एक तरीके से यू जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, एक तरीके की स्कॉलरशिप मिल गई ना, अब वो गवर्नमेंट ने दे दी आपको, राइट? अब कहां मिलेगी, कैसे मिलेगी, ये सब मतलब इनकी जो फी होगी वो प्राइवेट से तो कम होगी, है ना, बट वो ग्रेटर होगी जीएमसी से, है ना, गवर्नमेंट जो मेडिकल कॉलेज है उनसे तो ऑब्वियसली ज्यादा ही होगी, लेकिन जो प्योर प्राइवेट होती है ना भाई, और आपकी इस रेंज में, ये रेंज के जो मार्क्स है अभी हम रैंक वाइज जाएंगे क्योंकि रैंक इज बेटर प्रिडिक्शन की, आप रैंक के अकॉर्डिंग ज्यादा अंडरस्टैंड करोगे, तो मैं रैंक के अकॉर्डिंग ही बताऊंगा आपको, यू नो। तो ये जो फी है यहां पे सबसे बड़ा बेनिफिट है। देखो यार, एक बच्चे ने माइंडसेट कर रखा है कि मेरे इतने मार्क्स आ रहे हैं, मैंने प्राइवेट, अगर गवर्नमेंट नहीं मिला तो मैंने प्राइवेट ले लेना है। अलग अलग स्टेट में अलग अलग क्राइटेरिया होता है, राइट? तो उससे बेटर है कि हमें इस तरीके के कॉलेज मिल जाए जहां पे भाई चलो ठीक है प्राइवेट है, बेस्ट कॉलेज भी है और फी भी कम होगी, इससे बढ़िया कुछ है ही नहीं, क्योंकि हमारा माइंडसेट भी वैसे ही था, तो फी भी रिड्यूस करनी है हमने, ठीक है। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो दैट्स व्हाई दे आर इंपॉर्टेंट कि फी प्राइवेट वालों से बहुत कम होगी, ठीक है, अगर ये गवर्नमेंट फंडेड सीट आपको मिल जाती है, और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से ऑब्वियसली ज्यादा ही होगी, तो वो तो आप मान के चले, लेकिन ये मेन क्राइटेरिया, ठीक है, ये मेन क्राइटेरिया, एक तो ये याद रखना है। दूसरा, अब आपको यहां पे इस बात का सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान देना पड़ेगा, जो सबसे बड़ा डाउट बच्चों का आता है दिमाग में और वो क्वेरीज उनकी बनी रहती है कि सर सपोज करो, है ना, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, आप एक पर्टिकुलर स्टेट राजस्थान में हो, राइट, या किसी अदर स्टेट हिमाचल प्रदेश में, तो क्या सर यहां पे अगर गवर्नमेंट फंडेड सीट है, ये हिमाचल प्रदेश का बच्चा यहां पे उस सीट पे एडमिशन ले सकता है? बस यही आपने ध्यान रखना है बच्चों, यहां पे जो भी है गवर्नमेंट फंडेड सेमी गवर्नमेंट नाम का जो कॉलेज है, जो प्राइवेट ही है लेकिन सेमी गवर्नमेंट इनको हम नाम दे रहे हैं, ये केवल एंड केवल सेम स्टेट में ही अप्लाई होगा, सेम स्टेट में ही अप्लाई होगा, यानी सेम स्टेट के स्टूडेंट्स के लिए ही होगा। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो सर हमें क्या बेनिफिट हुआ कि हम अदर स्टेट के हैं, तो क्या हम वेस्ट बंगाल में ले सकते हैं, है ना, आप समझ रहे हो, क्या हम कर्नाटका में ले सकते हैं? भाई आप मेरी बात मान लो, सेमी गवर्नमेंट जो है ये केवल उन्हीं स्टेट के लिए, बच्चों के लिए होता है जो उस पर्टिकुलर स्टेट के से बिलोंग करते हैं, वहां का उनके पास डोमिसाइल है, राइट? अदर स्टेट के बच्चे अगर उन पर्टिकुलर स्टेट में जाके एडमिशन लेने चाहते हैं तो इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग आपको नहीं मिलेगा एडमिशन, है ना, अदर स्टेट में वो आपको आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग मिलेगा, वो भी जो आपका ऑल इंडिया कोटा की जो जब काउंसलिंग आप करोगे उसी के अकॉर्डिंग। लेकिन अगर आपके मार्क्स ही बहुत कम है तो भाई नहीं मिल पाएगा। बस दूसरा तरीका आप सबको पता है, वो सबको पता होता है बच्चों का, वो आपका मैनेजमेंट कोटा होता है ना, वो आपका मैनेजमेंट कोटा होता है। तो मैनेजमेंट कोटा के थ्रू जाना तो भाई वो आप कहीं भी जा सकते हो, मतलब आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करके जा सकते हो, क्योंकि यहाँ फी बहुत हाई होती है, वेरी हाई फी, वो मैं आपको बताऊंगा, लगभग रेंज में आपको दूंगा, सो डोंट वरी। तो अभी इसको तो आप छोड़ ही दो, ठीक है, इसको तो आप छोड़ ही दो, मैं आपको बताने वाला हूं ये सारी कंप्लीट इंफॉर्मेशन स्टेट वाइज, है ना, जो मैंने यहाँ सेलेक्ट करे वो बहुत जरूरी है। 2 कैटेगरी मैंने बना दिया जैसे कि मैंने आपको बताया, तो बहुत ध्यान से देख लेना, ठीक है बॉस, एक कंप्लीट जानकारी आपको मिल जाएगी, एक ओवर
व्यू आपको मिल जाएगा एक बेटर डिसीजन लेने के लिए कि आप इस तरीके से अपना डिसीजन लेके अपनी पढ़ाई स्टार्ट करना चाहते हो कि नहीं चाहते हो। फिर लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि आपने अगर एक बेस्ट डिसीजन लेना है एंड आप कहीं भी सोच रहे हो कि मेरे को गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज चाहिए तो आपको क्या करना है, तो तब तक मेरे साथ आपको बने रहना पड़ेगा। ठीक है भाई, ओके गाइस, तो जल्दी से बता देता हूं लिस्ट 1 लिस्ट 2 दोनों को मैं कंपेयर करते हुए आपको बताऊंगा तो ज्यादा बेटर रहेगा। जो नॉर्थ रीजन है, साउथ रीजन है, दोनों तरीके के बच्चे को आपको ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन यहाँ पे मिलती रहेगी। डन। चलो भाई बच्चों, जल्दी से दोनों कैटेगरी में एक्सप्लेन कर देता हूं और सबसे जरूरी मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि जो भी मैं यहाँ रैंक लिखूंगा, रैंक के अकॉर्डिंग आपको बताऊंगा इस पर्टिकुलर स्टेट में ये फी आपको देनी पड़ेगी या इतना डिस्काउंट आपको मिलेगा, इतनी गवर्नमेंट फंडेड ये रहने वाली है, राइट। वो जनरल कैटेगरी के अकॉर्डिंग रहेगा। अदर कैटेगरी में आप खुद इमेजिन कर सकते हैं, खुद आइडिया लगा लेंगे बच्चों, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी कि कितनी रेंज में अगर आप आओगे रैंक वाइज इस साल, है ना, लास्ट ईयर के कंपैरेटिवली, कि आपको भी वो सीट मिलेगी 100%। तो हम एक उस लेयर को लेके चल रहे हैं, पर्टिकुलर जनरल कैटेगरी को लेके चल रहे हैं और सारी की सारी कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपको खुद में खुद सारी चीजें मिल जाएंगी। तो बच्चों अगर मैं यहाँ पे बात करूं, बहुत ध्यान से देखेंगे, तो यहाँ पे हम डिवाइड कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो हमारे पास लिस्ट है, लिस्ट ए, और यहाँ पे हम लिखेंगे लिस्ट बी। ठीक है भाई, बहुत ध्यान से देखते रहना। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं लिस्ट ए में, ठीक है, जिस स्टेट की मैं बात करने जा रहा हूं दैट इज पंजाब। तो अगर आप पंजाब से बिलोंग कर रहे हो, आप ध्यान से सुनना भाई, है ना, पंजाब के बच्चों के लिए 50% ट्यूशन फी, है ना, ट्यूशन फी, समझ रहे हो आपका, यहां पे आपको कोटा मिल जाएगा। मतलब 50% ट्यूशन फी गवर्नमेंट फंडेड होगी, है ना। पंजाब के जो भी मेडिकल प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेज है वहां पे गवर्नमेंट की जो फंडिंग मिलेगी उस बच्चे को जो यहां पे प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेता है, 50% ट्यूशन फी। जस्ट इमेजिन, अगर इस स्टेट में मान लिया किसी बच्चे की प्राइवेट में, ओपन में एक तरीके से 8 लाख पर ईयर की फी है, तो 50% आपकी 4 लाख हो गई। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, राइट। फी आपने चेक कर लेनी है कितनी है भाई। अब ये तभी पॉसिबल होगा, मतलब ये ट्यूशन फी में आपको ये डिस्काउंट एक तरीके से आप मान लो तभी मिलने वाला है इस स्टेट में जब आपकी रैंक अंडर आपकी लगभग 60,000 के आसपास होगी बच्चों, ये आप मान के चले, तभी आपके पास ये बेनिफिट मिलने वाला है। ठीक है, मतलब ये बेनिफिट अगर आपने लेना है, पंजाब के बेस्ट प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में आपको सीट लेनी है, इतनी रैंक के आसपास आपकी है, 50% फी में आप जाना चाहते हो कि आपकी जो गवर्नमेंट होगी पंजाब की वो आपके लिए 50% फी माफ करेगी एक तरीके से, या आपको उतनी फी पे करनी पड़ेगी, जस्ट 50%। तो इस रैंक में आपको आना पड़ेगा, और ये मैं यहाँ पे ओपन कैटेगरी यानी जनरल कैटेगरी की ही बात करूंगा। बात समझ गए? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब अगर हम यहाँ पे कर्नाटका की बात करेंगे बच्चों, ध्यान से समझना, मैं सबकी बात करूंगा, ठीक है। कर्नाटका की अगर स्टेट की बात करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बच्चे अदर स्टेट से भी यहाँ पे जाते हैं, बहुत ज्यादा बच्चे जाते हैं। तो यहाँ पे जो गवर्नमेंट की स्टेट कोटा है ना, गवर्नमेंट की जो स्टेट कोटा सीट है, ठीक है भाई, स्टेट कोटा की जो सीट है आप समझ लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो डेटा है मेरे पास, दैट इज अगर रैंक आपकी, है ना। और एक चीज और बता दूं, ये किसके लिए है, केवल ये मैंने पहले ही बताया, केवल पंजाब के बच्चों के लिए ही है, कर्नाटक के बच्चों को ही ये वाला बेनिफिट मिलता है। अदर स्टेट को मैनेजमेंट कोटा से आप पता कर सकते हैं, जा सकते हैं, फी बहुत हाई होती है, लेकिन ये उन बच्चों के लिए है जो उस पर्टिकुलर स्टेट में है, राइट, वहीं के हैं। तो अगर आपकी रैंक 1 से 1.5 लाख की रेंज में है तो बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि ये सीट आपको, गवर्नमेंट जो फंडेड सीट है वो आपको मिल जाएगी आपके स्टेट में। इवन इतनी हायर रैंक की बात कर रहा हूं मैं जनरल कैटेगरी में। और फी की बच्चों अगर मैं बात करूं तो यहां पे फी देखी गई है 1.5 to 1.8 लाख पर ईयर। देखो यार, बहुत कम हो जाती है ये, है ना। अगर ये वाला कोटा आपके पास नहीं लग रहा है तो ये फी बहुत ज्यादा हो जाएगी, ऑब्वियसली बहुत ज्यादा हो जाएगी पर ईयर, ठीक है। अदर स्टेट के बच्चे अगर यहां पे जाए, ये सेम स्टेट है, यानी सेम स्टेट जो कर्नाटका के बच्चे होंगे, लेकिन अगर फॉर हम अदर स्टेट के बच्चे की बात करें, है ना, फॉर अदर स्टेट स्टूडेंट की बात करें, अगर अदर स्टेट स्टूडेंट की बात करेंगे तो ये ही फी आपको पे करनी पड़ेगी मैनेजमेंट कोटा के थ्रू। 10 to 12 लाख की रेंज में जा सकती है और मैनेजमेंट कोटा आएगा, ये ध्यान रखना, कीप इन माइंड गाइस, कीप इन माइंड, राइट। तो ये बहुत ज्यादा है, ये बहुत ज्यादा है।
बट अगर किसी को करना है यार, किसी बेस्ट प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस करनी है कर्नाटका में, तो फिर अगर आपका इतना ज्यादा आपको लग रहा है कि नहीं भाई मैं कर लूंगा, इतना मैं कर सकता हूं, तो नो प्रॉब्लम एट ऑल, किसी भी बच्चे के लिए फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। बट ये उन बच्चों के लिए जो कर्नाटका की है, कितना बड़ा बेनिफिट आप देख ले, है ना, कितना ज्यादा डिफरेंस है, ठीक है भाई। सेकंड, यहाँ पे अगर स्टेट की मैं बात कर रहा हूं बच्चों, दैट इज फॉर एमपी। अगर हम एमपी की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, तो यहां पे स्कॉलरशिप का आपको बेनिफिट मिलेगा, है ना। वो स्कॉलरशिप कितनी होगी आपने पता कर लिया, लेकिन मिलेगा जरूर। यानी जो भी फीस होगी उसमें स्कॉलरशिप मिलती है, स्कॉलरशिप का एक तरीके से आप बेनिफिट आपको मिल जाएगा। अगर आपकी रैंक की रेंज 120K टू 140K के बीच में है, तो ये बेनिफिट आप ले सकते हो। यानी मध्य प्रदेश में अगर आप वहां के रहने वाले हो, तो वहां के बच्चों को, और हर स्टेट में यहाँ पे कंक्लूड करके चलूंगा एक तरीके से, आप देखते रहना, बस आप समझते रहना भाई, बहुत जरूरी है ये, है ना, आपके लिए जानकारी भी बहुत जरूरी है, ठीक है। चलो भाई, ये रैंक अगर आपकी बन रही है, तो वहां के स्टेट के बच्चों को इतना बेनिफिट स्कॉलरशिप के थ्रू मिलेगा। तो ये स्कॉलरशिप आपने कंप्लीट जानकारी लेनी है। इफ यू आर फ्रॉम मध्य प्रदेश, तो आपने कंप्लीट जानकारी ले लेनी है। रैंक ये है, तो अब जब आपका रिजल्ट आएगा ना, और लेट्स से आपके मार्क्स बहुत कम आ गए, क्योंकि बहुत कम मार्क्स पे भी इस बार बहुत अच्छी रैंक बन सकती है एक तरीके से, क्योंकि कट ऑफ बहुत डाउन जा सकती है, इसमें कोई शक नहीं है, आप मान के चलो। तो आपने रैंक पे फोकस करना है, फिर डिसाइड करना है कि मैंने प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में जाना है, जहां मेरे को गवर्नमेंट फंडेड सीट मिल जाएंगी, मतलब वहां पे स्कॉलरशिप मिल जाएगी, या वहां पे मेरे को बेनिफिट मिलेगा, या वहां पे मेरे को पार्शियली फी में छूट मिलेगी, तो मैं कर लूंगा भाई, मेरा बजट है, ठीक है। ये ऐसे समझना है। अब अगर मैं यहां पे बात करूं बच्चों, नंबर 2, तो ये नंबर 3 मैंने यहां डाल दिया है, ठीक है। तो 1 बाय 1 लेके चलूंगा मैं, सो डोंट वरी। आंध्र प्रदेश के बच्चों की बात करूं मैं, एपी मैंने यहां मान लिया, आंध्र प्रदेश, राइट। तो यहां पे जो बेनिफिट है वो ए कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए है। यहाँ पे एक ए कैटेगरी है, मतलब उसी सेम स्टेट के बच्चे, उसको ए कैटेगरी में डाला गया है। तो ए कैटेगरी की बात करूंगा अगर बच्चों में, ठीक है, ये ध्यान रखना बस, है ना। आंध्र प्रदेश में ए कैटेगरी मतलब सेम स्टेट के जो बच्चे हैं, उनके लिए जस्ट 70,000 पर ईयर, भाई जस्ट इमेजिन 70,000 पर ईयर। अगर आपकी रैंक 70K टू, है ना, लगभग 1.8 लाख की रेंज में कहीं भी है, क्योंकि ऐसा हुआ है, ठीक है। इस रेंज में अगर आपकी रैंक है, मतलब ये तो चलो बहुत ही अच्छी रैंक है फिर भी एक तरीके से, लेकिन लाख प्लस में भी अगर हो, तो आंध्र प्रदेश ए कैटेगरी में हो, तो वहां के ए कैटेगरी के बच्चों के लिए बेनिफिट मिल रहा है। और इतनी सी फी पे आपका एमबीबीएस बहुत कम है, बहुत तगड़ा बेनिफिट है, बहुत तगड़े वाला बेनिफिट है, आप समझ रहे हो, बहुत तगड़े वाला है भाई। तो ये सेम स्टेट के बच्चों के लिए है ना, सेम स्टेट के बच्चों के लिए। अगर मैं फिर से यहां पे आ जाऊं, है ना, एक मिनट, 1 2 3, दिस इज 1 2 3 एंड दिस इज 4, सो दिस इज 5। अब बच्चों हम महाराष्ट्र की बात करेंगे, ठीक है, महाराष्ट्र की बात करते हैं। और महाराष्ट्र में बहुत ज्यादा क्वेरीज बच्चों की आई है, मैं आपको बता दूं। महाराष्ट्र में बच्चों वैसे तो इस तरीके की कोई सीट नहीं है कि सेमी गवर्नमेंट, लेकिन वहां पे डिफरेंट बेनिफिट्स आपको देखने को मिलेंगे। अगर मैं केवल जो अदर कैटेगरी के बच्चे हैं उनके लिए, तो कुछ प्राइवेट कॉलेज ऐसे हैं कि कंप्लीट फी में बहुत, मतलब मिनिमम नेग्लिजिबल फी आपको देनी पड़ेगी। लेकिन अगर जनरल कैटेगरी के बच्चे की बात करेंगे, तो आपका कम से कम क्या हो सकता है, अगर आपकी रैंक अच्छी है वहां के टॉप, क्योंकि बहुत ज्यादा कॉलेज है ना, महाराष्ट्र वैसे भी टॉप लिस्ट में आता है नंबर ऑफ कॉलेजेस में भी, वो गवर्नमेंट हो या फिर वो प्राइवेट हो, तो प्राइवेट में बहुत ज्यादा कॉलेज है, ठीक है। तो अगर आपकी रैंक आपके ही स्टेट में बच्चों जनरल कैटेगरी में 80,000 टू 100K यानी 1 लाख तक की रेंज में है ना, ध्यान से समझना, है ना, 1 लाख तक की रेंज में, तो आपकी सपोज करो वहां पे जो फी है वो 10 लाख है अदर बच्चों के लिए, राइट, प्राइवेट कॉलेज में। तो आपको केवल वो फी पड़ जाएगी, अगर आप सेम स्टेट से हो, 4 to 7 लाख की रेंज में। 4 to 7 मतलब ये डिपेंड करता है बच्चों, 4.5 to 7 मान के चलो आप, कि आप वहां के प्राइवेट किस रैंक वाइज कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो, तो इतना वेरिएशन आपको देखने को मिलेगा। फिर भी ये बहुत कम हो जाता है अगर मैं अदर
नॉर्मल कंडीशन की बात करूं, अगर मैं नॉर्मल कंडीशन की बात करूंगा, अगर आपकी ये रेंज में रैंक नहीं है तो फिर आपको वहां की जो हाईएस्ट पेड फी हो सकती है 10-12 लाख जो भी होगी, 15 लाख भी होती है समटाइम, तो वो आपको पे करनी पड़ेगी। तो फिर भी एक तगड़ा बेनिफिट है अगर आप महाराष्ट्र से हो, जनरल कैटेगरी में हो। अदर कैटेगरी में तो बहुत ज्यादा बेनिफिट आपको मिल जाएंगे, आप चेक कर लेना, पता कर लेना, तो आपको कोई टेंशन लेने वाली कोई जरूरत नहीं है ना, ये आपने समझना। सो इन महाराष्ट्र, ठीक है, अदरवाइज यहाँ पे बहुत हाई कट ऑफ फी जाती ही जाती है। अब महाराष्ट्र में एक बेनिफिट है अदर स्टेट के लिए, अदर स्टेट स्टूडेंट्स के लिए। अगर मैं अदर स्टेट स्टूडेंट्स की बात करूं तो बच्चों वो इंस्टीट्यूशनल कोटा होता है यहाँ पे। इंस्टीट्यूशनल मैनेजमेंट कोटा तो ऑब्वियसली है, ठीक है, जो मैनेजमेंट कोटा है, एनआरआई कोटा है, ये तो लगभग हर जगह आपको देखने को मिल जाएगा, ये तो है। लेकिन एक इंस्टीट्यूशन के पास भी अपना इंस्टीट्यूशनल कोटा होता है जो अदर स्टेट के स्टूडेंट को ले सकते हैं अकॉर्डिंग टू रैंक। वो आपने देख लेना है, वो आपने कंफर्म कर लेना है, वो आपने पता कर लेना है। इस पर्टिकुलर स्टेट में यानी महाराष्ट्र में उनका खुद का इंस्टीट्यूशनल कोटा भी है जो अदर स्टेट के स्टूडेंट को अपने यहाँ एडमिशन देंगे। अदरवाइज अदर स्टेट के स्टूडेंट किसी अदर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में विदाउट एनी पर्टिकुलर जो वहां क्राइटेरिया होता है उसके बिना एडमिशन नहीं ले सकते। ये जितना भी मैं आपको बता रहा हूं ये सेम स्टेट के बच्चों के लिए ही है, इस बात पे आपने ख्याल रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। कूल सर, बिल्कुल। तो ये पूरी जानकारी आप सब बच्चों ने ले लेनी है। और ये जो अदर कोटे है ना, जैसे ये एनआरआई कोटा है, अगर इस पे भी आप कंप्लीट इंफॉर्मेशन चाहते हो एनआरआई, क्योंकि कुछ बच्चे भाई ऐसे भी होते हैं, तो आप कंप्लीट मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं और मैं उसकी सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, तभी बनाऊंगा जब आप बोलेंगे, राइट। तो ये महाराष्ट्र का हो गया, ठीक है। आप ये ध्यान देना महाराष्ट्र वाले बच्चे, अदरवाइज अगर आपकी रैंक इस रेंज में नहीं है, आप बहुत ज्यादा आगे निकल गए हो एक तरीके से रैंक वाइज, ठीक है, और तो ये बेनिफिट आपको 4 to 7 लाख का नहीं मिल पाएगा, फिर ये फी बहुत हाई पे करनी पड़ेगी अगर उसी सेम प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में आपको जाना है ना, आपको जाना पढ़ाई करनी है। लेकिन अगर इस रैंक रेंज में हो तो देखो बेनिफिट तो है ऑब्वियसली, अगर गवर्नमेंट ने दे रही तो आपको कॉलेज तो दे रहा है, ठीक है, ये बेनिफिट आपको मिल रहा है लेकिन कम फी में, ठीक है भाई। कूल सर। अब बच्चों अगर मैं तेलंगाना की बात करूं, तेलंगाना की अगर बात करेंगे तो ऑब्वियसली यहां पे भी कैटेगरी ए स्टूडेंट की बात करेंगे, है ना, कैटेगरी ए स्टूडेंट की ही बात करेंगे जो सेम स्टेट के स्टूडेंट है, उनको क्या बेनिफिट है वहां पे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो फी है एक बार आप कंफर्म जरूर कर लेना, 60,000 पर ईयर, जस्ट यार कम ऑन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कम ऑन गाइस। रैंक आपकी लेकिन होनी चाहिए बहुत अच्छी रैंक होनी चाहिए बच्चों आपकी 70K से 1.8 लाख की रेंज में, है ना। ये है तो बहुत बढ़िया, अगर 1 लाख से प्लस इसी की तरह बिल्कुल है तो तब भी एक बेस्ट बेनिफिट आपको देखने को मिल रहा है तेलंगाना के बच्चों के लिए भाई। ये तो ऐसी तो फी भाई जो हमारे जीएमसी होते हैं ना उनमें भी कभी कभी बहुत ज्यादा फेयर है, कभी कभी क्या बहुत कॉलेजेस में है, तो यू जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, ठीक है, ये जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो ये बहुत तगड़े बेनिफिट है प्राइवेट कॉलेज के भी, ठीक है। एक तरीके से अगर आप सेम स्टेट के बच्चे हो, अदर स्टेट के बच्चों के लिए बेनिफिट नहीं है, और सेम स्टेट में भी ए कैटेगरी का जो बच्चा होगा, है ना, आप अपना देख लेना, आप जो आपकी कैटेगरी ए उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे अपना बेनिफिट चेक करेंगे, ठीक है भाई। ओके सर। अब बच्चों नेक्स्ट मैं आपको बताने वाला हूं यहाँ पे गुजरात की, उत्तराखंड की बताऊंगा, वेस्ट बंगाल की बताऊंगा, हिमाचल प्रदेश की और तमिलनाडु की बताऊंगा। तो बने रहना मेरे साथ, और ये जानकारी अगर आपके पास है और इस रैंक की रेंज में आप कहीं ना कहीं हो तो ये बेनिफिट सेम स्टेट में सेम स्टेट का बच्चा ले सकता है। अदर स्टेट का बच्चा अगर किसी अदर स्टेट में जाना चाहता है अपना एमबीबीएस करने के लिए, तो भाई तुम्हारे पास दो तरीके के डिफरेंट कोटे होते हैं। जैसे महाराष्ट्र में तो इंस्टीट्यूशनल भी है, आप क्वेरी भी जनरेट कर सकते हो, अगर मेरी रैंक इतनी है तो आप वहां पता कर सकते हो, तो आपको वहां सीट मिल सकती है, कम से कम फी में मिल सकती है, ठीक है। तो बच्चों बात करने वाले गुजरात की, राइट। अगर हम गुजरात की बात करेंगे, ठीक है, गुजरात स्टेट की अगर बात करेंगे, यहां पे भी आपको हाफ ट्यूशन फी का बेनिफिट है, यानी जो ट्यूशन फी होगी आपकी, हाफ ट्यूशन फी का बेनिफिट है, बहुत बड़ा बेनिफिट है। लेकिन गुजरात के बच्चों के लिए है केवल, जो भी आपकी फी होगी टोटल उसमें से 50% तो आप बाहर ही निकाल दो, ठीक है, 50% आपको पे करना है। लेकिन अगर आपकी रैंक है बच्चों 110K से, है ना, तो 120K, है ना, 1,10,000 से 1,20,000 की रेंज में भी अगर आप हो तो ये बेनिफिट आप ले सकते हैं, तो नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर गुजरात स्टूडेंट, है ना, नॉट फॉर अदर स्टेट स्टूडेंट्स, राइट। और अगर हम अगर अब हम तमिलनाडु की बात करें, ठीक है, यहां पे हम बात कर रहे हैं गुजरात और यहां पे हम बात कर रहे हैं तमिलनाडु, ठीक है। तमिलनाडु स्टेट के बच्चों की अगर मैं बात करूं बच्चों, यहां पे अगर आपकी रैंक है ना, ये रैंक जनरल कैटेगरी में बात कर रहा हूं मैं, AIR आपके, ठीक है, तो 1 लाख to
अगर ये 1.8 लाख की रेंज में, देखो लगभग इन स्टेट में इतनी रेंज जा रही है लगभग, अगर आप देख देंगे फॉर सेम स्टेट स्टूडेंट ऑब्वियसली, तो ये 4 to 5 लाख का यहाँ पे पर ईयर आपको कॉस्ट देना पड़ेगा तमिलनाडु में प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में। मतलब अगर आप इस रेंज में नहीं हो और इससे ज्यादा रैंक आपको बन रही है और आप इस कैटेगरी में नहीं आ पाएंगे, ये जो फी होती है फिर बहुत ज्यादा हाई हो जाती है, ये कहीं ना कहीं फिर इतनी फी आपको पड़ेगी अगर आप इस रेंज में हो इस स्टेट में, ठीक है, सेम स्टेट के बच्चों के लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अगर हम यूके की बात करें, उत्तराखंड की बात करेंगे बच्चों, यहां पे 25% का आपको बेनिफिट मिलता है स्कॉलरशिप की फॉर्म में। स्कॉलरशिप की अगर मैं बात करूं उसकी फॉर्म में मिलेगा, जो भी फी होगा उसका 25% का बेनिफिट है, एक तरीके से स्कॉलरशिप मिल गई, मतलब जो भी फी है उसको 25% तो हटा ही दो आप, इतनी भी आपको पे करनी पड़ेगी, ठीक है। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट आपकी रैंक क्या है, आपकी रैंक अगर 4.5 to 5 लाख की भी रैंक है, आप समझो सेम स्टेट के बच्चों के लिए इतना तगड़ा बेनिफिट है, अगर इतनी ज्यादा रैंक है तब भी आपको बेनिफिट मिल जाएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, आप समझ रहे हो, ये आपको स्कॉलरशिप का बेनिफिट मिल सकता है। और अगर आप चाह रहे हो कि नहीं भाई मैंने तो लेना ही एडमिशन है जाके, है ना, मैंने ले लेना है, अगर मेरे को इस तरीके का बेनिफिट मिल रहा है तो भाई आप ले सकते हो, ठीक है। अब बच्चों वेस्ट बंगाल की बात कर लेते हैं, क्योंकि ये वाली क्वेरीज बहुत ज्यादा आई थी वेस्ट बंगाल से भी। वेस्ट बंगाल में अगर बच्चों आपकी जो रैंक है ना वो 70 से, रैंक की अगर मैं बात करूं, रैंक अगर आपकी 70K तक है, यानी थोड़ी सी इसके आसपास हो सकती है ना, इस पर्टिकुलर बहुत अच्छी रैंक ये मानी जाएगी एक तरीके से, आप ही के स्टेट में आपको स्टेट कोटा सीट मिल जाएगी, और जिसकी फी पर ईयर होगी भाई, फी की अगर मैं बात करूं, फी की पर ईयर वो भी 4 to 7 लाख की रेंज में जाएगी, वो मिनिमम टू मैक्सिमम आप देख सकते हैं पर ईयर, इतनी फी पे आपको सीट मिल जाएगी, और ये स्टेट कोटा की सीट है, ठीक है, ये स्टेट कोटा की सीट है, ठीक है, ये स्टेट कोटा की सीट पे आपको मिलेगा, ठीक है भाई। तो वेस्ट बंगाल में अगर इस रैंक पे आप लाई कर रहे हो तो भाई ये देख लो आपकी जनरल कैटेगरी में इस फी पे आप, अदरवाइज अगर इस रैंक की रेंज में आप नहीं, आपकी लाख प्लस है इस पर्टिकुलर स्टेट में और उसी सेम स्टेट के बच्चों की मैं बात कर रहा हूं, तो फिर आपको ये बेनिफिट नहीं मिल पाएगा, ये फी बहुत ज्यादा हो जाती है, प्राइवेट में ऑब्वियसली फी बहुत ज्यादा होती है, 10 तो मिनिमम मान लो, 10 12 13 14 15 16 इस तरीके से जाती है भाई, बहुत ज्यादा जाती है, लेकिन फिर भी इतनी कम हो जाएगी, देख लो आप, ठीक है भाई, बहुत कम है यार, ये मान के चलो आप, आपको पता भी होगा, थोड़ा सा तो आइडिया होगा। अब हम एक स्टेट की और बात करेंगे, हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश में जो प्राइवेट कॉलेज है ना भाई, वो केवल एक ही है, सोलन में है, ठीक है, महर्षि मार्कंडेय यूनिवर्सिटी, ठीक है, MMU जिसको हम बोलते हैं, ऑब्वियसली बेस्ट माना जाता है, प्राइवेट है, फी हाई है, इसमें कोई शक नहीं है। स्टेट कोटा की अगर मैं बात करूं, स्टेट कोटा की अगर बात करूं मैं, है ना, जो हिमाचल के बच्चे हैं स्टेट कोटा, अगर उनकी बात करूं, जो फी है 8.47 लाख, लगभग आप 8.5 लाख मान लो पर ईयर, ठीक है, पर ईयर लगभग अभी आपको दोबारा से एक बार कंफर्म करना पड़ेगा, क्योंकि हर साल थोड़ा थोड़ा इंक्रीमेंट होता ही रहता है, और ये फर्स्ट ईयर में होती है। जब आप सेकंड ईयर में जाएंगे तो कुछ परसेंट वो इंक्रीज करेंगे, ऑब्वियसली ये 9 हो जाएगी, 9 पॉइंट समथिंग हो जाएगी, फिर 10, फिर 11, लास्ट तक जाते जाते तो 11 12 तक मान के चलो आप, ठीक है, हो ही जाती है। तो स्टार्टिंग यहाँ से होती है, ये स्टेट कोटा है। अगर अदर की बात करूं, यानी मैनेजमेंट कोटा, जो अदर स्टेट के बच्चे आएंगे मैनेजमेंट कोटा के थ्रू, उनकी तो स्टार्टिंग ही मेरे ख्याल से यार, उनकी स्टार्टिंग ही मेरे ख्याल से कितनी होनी चाहिए, 16 लाख तक हो जाती है, 15.9 समथिंग, यानी 16 लाख तक उनकी स्टार्टिंग होती है पर ईयर, जस्ट इमेजिन। तो अगर आप अदर स्टेट की और हिमाचल में लेना चाहते हो और आपकी रैंक की रेंज, अच्छा रैंक की रेंज तो मैंने बताई नहीं, रैंक की रेंज स्टेट कोटा के बच्चों के लिए नहीं, हिमाचल के बच्चों के लिए अगर हम बात करें यहाँ पे, तो भाई ये 75 to आप 1.1 लाख के बीच में मान लो, है ना, अगर इस रैंक में आप हो तो आपको आराम से मिलने के पूरे चांस होंगे। मार्क्स में नहीं लिख रहा हूं मैं, रैंक लिख रहा हूं, है ना, ये आप मान के चले, ठीक है। तो हिमाचल प्रदेश में ये स्टेट कोटा, ये मैनेजमेंट कोटा है, इसमें इतनी फी आपको पड़ेगी, अगर एक पर्टिकुलर रैंक में आप हो तो आप वहां कंफर्म कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है भाई। तो यार ये कुछ स्टेट मैंने यहाँ पे कंसिडर करे हैं, आप देख लो जहां कुछ बेनिफिट आपको मिल रहा है, और ये बेनिफिट आपका ईयरली आप खुद भी काउंट कर सकते हो यार, कितना आपके पास जाने वाला, अगर आप स्टेट कोटा हो, हमने यहाँ पर ईयर किया, टोटल ईयर कितना आपका कोर्स चलने वाला है, वो टोटल फी आप काउंट कर लेंगे। बट जिन स्टेट में बेनिफिट्स है, उन स्टेट के बच्चों को अगर लगता है कि मेरे स्टेट में 50% तक मिल रहा है, जैसे पंजाब में मिल रहा है, गुजरात में मिल रहा है, ठीक है, और कोई छूट तो नहीं गया यार मेरे से,
नहीं, है ना? यहाँ पे मिल रहा है ना? इस तरीके के अगर बेनिफिट आपको मिल रहे हैं और आंध्र प्रदेश में कैटेगरी ए स्टूडेंट के लिए, कर्नाटक में तो बहुत कम है, आंध्र प्रदेश देख लो, तेलंगाना देख लो, बहुत कम है भाई, है ना? अगर एक तरीके से देखा जाए तो बहुत अमेजिंग चांस है उन बच्चों के लिए जो दोबारा से तैयारी नहीं करना चाहते या फ्रेशर स्टूडेंट है, उनका बजट अच्छा खासा है और वो अपना एडमिशन लेके अपनी जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं एमबीबीएस की, ठीक है? बढ़िया कैंपस होते हैं, प्राइवेट, ध्यान रिसर्च आपने करनी है, कौन से प्राइवेट कॉलेज में जाना है, पूरी एनालिसिस आपने कर लिया, ऑब्वियसली ये आपका काम है। थोड़ा सा ओवरव्यू मैंने आपको बच्चों दे दिया है। अगेन आई रिपीट, ये उन बच्चों के लिए नहीं है जो अदर स्टेट में जाना चाहते हैं। सपोज करो हिमाचल का कोई बच्चा है, पंजाब में जाके स्टडी करना चाहता है, तो जो 50% का सबसे पहले मैंने बेनिफिट बता दो, केवल पंजाब के बच्चों के लिए। आपको जाना तो हो सकता है आप मैनेजमेंट कोटा के थ्रू जाएंगे, लेकिन फी बहुत ज्यादा है। हिमाचल का बच्चा है तो एमएमयू में जाके पढ़ाई कर लेगा, क्योंकि यहाँ पे बाहर के बहुत बच्चे आते हैं, एनआरआई कोटा से बहुत बच्चे आते हैं। एक बेस्ट कैंपस है, ब्यूटीफुल कैंपस है और बहुत अच्छी पढ़ाई भी होती है। मेरे भी कुछ स्टूडेंट ऑलरेडी वहां पे पढ़ रहे हैं, राइट? जो अपनी कट ऑफ को क्लियर नहीं कर पाए थे, आज से बहुत साल पहले की बात है, राइट? तो कुछ स्टूडेंट तो ऑब्वियसली जिनके अच्छा खासा बजट होता है यार, जो दोबारा से तैयारी नहीं कर सकते हैं या जो फ्रेशर होते हैं, एक बार ट्राई किया, ठीक है भाई, उनके मार्क्स आ गए और उनको कॉलेज मिल गया, तो उस टाइप के जो बच्चे होते हैं उनको कंफर्टेबल फील करते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप जाके स्टडी अपनी कर सकते हो, राइट? जो भी स्टेट मैंने यहाँ पे छोड़ दिए होंगे बच्चों, आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं अपने स्टेट का जानकारी अगर आपने लेनी है। तो अगर आपको लगता है कि मेरे को भी सर ये जानकारी दो और मैं भी चाहता हूं या चाहती हूं कि मुझे भी ये जानकारी होनी चाहिए, मेरे स्टेट में बेनिफिट है कि नहीं है, अगर है तो प्लीज बताएं। और मैं भी अब आगे तैयारी नहीं करना है मैंने, तो मैंने अपनी एमबीबीएस में कहीं ना कहीं एडमिशन ले लेना है, अगर मेरे इस रैंक के अकॉर्डिंग, मेरी इस रेंज के अकॉर्डिंग मेरी रैंक बन रही होगी, ठीक है बच्चों? बाकी आप अपना ख्याल रखें और आप नीट के रिजल्ट का इंतजार करें। डोंट वरी, हो सकता है ये कंडीशन आपके पास ना आए और आपके अच्छे मार्क्स आए और अच्छे मार्क्स, लेकिन अगर आपको लग रहा है एक्सपेक्टेड इस रेंज में है, तो फिर आपको डिसीजन लेना चाहिए। और लास्ट एक चीज मैं आप सब बच्चों को बताना चाहूंगा, अगर बच्चों कैटेगरी में किसी भी बच्चे के जैसे बहुत कम, यानी लेस देन 300 मार्क्स बन रहे हैं, या फिर आपकी जनरल कैटेगरी ईडब्ल्यूएस या ओबीसी की बच्चों की बात करूं, आपके बच्चों 440 या 440 से बहुत कम मार्क्स बन रहे हैं, मतलब 440 से कम बन रहे हैं जनरल कैटेगरी में, ईडब्ल्यूएस में या फिर ओबीसी में, और कैटेगरी स्टूडेंट यानी एसटी एससी में भी अगर आपके 300 से बहुत कम जा रहे हैं, तो आपको, और आप चाहते हो कि मैं, अगर मेरा नहीं हुआ तो मुझे तैयारी करनी है, तो भाई जल्दी डिसीजन ले लो, अभी डिसीजन ले लो, आप अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं नीट की। और डरने का नहीं बॉस, इस साल पेपर टफ आया, किसी को पता नहीं था, आपको अब सारा माइंडसेट क्लियर रहेगा, पेपर इजी आए टफ आए, बहुत टाइप ऑफ सिचुएशन के लिए आप बिल्कुल तैयार रहेंगे। अपने कॉन्सेप्ट बहुत स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, इंडिविजुअल फोकस बहुत तगड़ा करना है, फिजिक्स पे, केमिस्ट्री पे, बायोलॉजी पे, किसी को भी लाइटली लेना है, क्योंकि मेडिकल के बच्चे की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, उसको लगता है कि सब कुछ हो जाएगा, केमिस्ट्री पढ़ने से सब कुछ हो जाएगा, बायोलॉजी पढ़ने से, फिजिक्स में कहीं ना कहीं वो बहुत, एक तो उसको डरा दिया जाता है, ऊपर से वो खुद भी मान लेता है कि फिजिक्स को कमी पढ़ूंगा, कमी क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आऊंगा तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। भाई वो दौर चले गए, वो टाइम चला गया। आपको तीनों सब्जेक्ट को ये मानते हुए पढ़ना पड़ेगा कि तीनों मेरे लिए डिफिकल्ट है, तीनों मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, तीनों को आपको समय देना पड़ेगा, ठीक है? तीनों को परफेक्शन के साथ आपने स्टडी करना है। ये माइंडसेट डेवलप करो यार, ये मत करो कि बायो तुम्हें आता तो बस बायो को खा जाओगे। हालांकि बायो सबसे ज्यादा हेल्प करेगा सिलेक्शन दिलाने में, इसमें कोई शक बात नहीं है, लेकिन यार फिजिक्स केमिस्ट्री में अगर मार्क्स ही नहीं आएंगे, सबसे बड़ी बात फिजिक्स में मार्क्स ही नहीं आएंगे तो सिलेक्शन रुक गई ना भाई, है ना, रुक जाती है। चाहे पेपर इजी हो चाहे डिफिकल्ट हो, यू हैव टू फोकस बच्चों, ठीक है? तो यार फिजिक्स में यू कैन फिजिक्स आपकी बहुत अमेजिंगली हेल्प करेगा। सारा कंटेंट जो बच्चे नए हैं आप देख सकते हो, पूरा सर्च कर सकते हो इस चैनल को। न्यूमेरिकल सॉल्विंग पे हम सबसे ज्यादा फोकस करते हैं, ठीक है? किसी भी टाइप की हेल्प चाहिएगी आप बता सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है बच्चों? इसी तरीके की जानकारी कंप्लीटली मैं आपको देता रहूंगा, लेकिन अगर इस रेंज में आपके अभी मार्क्स है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, बेटर डिसीजन आपने लेना है, जल्दी से ले लेना है, अपनी जर्नी, अपनी तैयारी आप स्टार्ट करोगे अगर आप विलिंग हो कि मैंने तैयारी करनी है नेक्स्ट ईयर के लिए, ठीक है? फिर आपने टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर आपके कैटेगरी में बच्चों के मार्क्स यहाँ पे बन रहे हैं 400 प्लस बन रहे हैं, और जनरल कैटेगरी में बच्चों के 470 480 प्लस बन रहे हैं, तो यू हैव टू वेट फॉर योर रिजल्ट। कुछ भी बेस्ट हो सकता है, क्या पता आपको कॉलेज मिल जाए। दुआ करो भगवान से कि कट ऑफ जो हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं उस रेंज में आए और आपको कॉलेज मिले, ठीक है? और जो ऑल इंडिया कट ऑफ जाएगी उससे कम मार्क्स ही किसी न किसी स्टेट में आपको कुछ ना कुछ मिलते हैं। कुछ स्टेट ऐसे हैं जिसमें बिल्कुल उसके आसपास ही मार्क्स जाते हैं, अगर उनको छोड़ दिया जाए अदर स्टेट में 20 से लेके 50 नंबर तक कम ही जाते हैं। तो अगर आप उन स्टेट में लाई करते हो तो फिर आपको बी कॉन्फिडेंट, वेट करना चाहिए अपने नीट रिजल्ट का। ऑल द वेरी बेस्ट गाइज, अपना ख्याल रखें, सीखते रहे, ऑल द बेस्ट।